संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित, उसका हम पाठ करेंगे आज। चीर सध्वा, चीर सीमंतिनी जो चैप्टर अभी हम प्रारंभ किए हैं, भार समर्पण चैप्टर समाप्त हो गया और चीर सध्वा चीर सीमंतिनी चैप्टर प्रारंभ हुआ है। अभी इस चैप्टर में पहले ही हमने देखा कि किस तरह से श्री रामकृष्ण देव का देह जीवन लीला अवसान की ओर आगे बढ़ रहा है और माँ तारकेश्वर जाकर के भगवान शिव के सामने हत्या देती है। हत्या देने का अर्थ वही हुआ कि भगवान के सामने अपने मन की जो इच्छा है, अपने मन की जो आरती है, वो ईश्वर के सामने उसको रखना है। यदि ईश्वर उसको पूर्ण करते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि ईश्वर पूर्ण नहीं करते हैं मन की आरती को, तो फिर बिना आहार किए, बिना जल पान किए वहाँ पे पड़े रहना है। यदि देह जाए तो जाए, या तो फिर देह त्याग करेंगे या तो फिर ईश्वर को मेरी प्रार्थना पूर्ण करनी होगी। इसको कहते हैं हत्या देना। तो माँ भी वहाँ पे बिना आहार के, बिना जल पान किए पड़ी है। और हमने ये भी देखा था कि बिना खाए तो आप हो सकता है कि 10-15 दिन निकाल दे, किंतु बिना जल पान के, बिना पानी पिए 2-3 दिन निकालना भी बड़ा ही कष्टकर होता है। तो इस तरह से निर्जला उपवास करते हुए माँ ने भगवान शिव के सामने हत्या दी है कि श्री रामकृष्ण देव का देह अभी भी पृथ्वी पे और रख दीजिए कुछ समय के लिए। किंतु देखिए कि हमने देखा कि एक दिन रात को माँ वहाँ पे पड़ी है भगवान शिव के सामने, और एकाएक जैसे कि मिट्टी की हांडी है बहुत सारी एक के ऊपर एक सजा के रखी हुई, उसको आप जोर से लाठी से मारेंगे तो कैसा उनके टूटने का आवाज होगा, धड़ाम करके। तो ऐसा आवाज हुआ और साथ में ही माँ के मन में यह प्रकट हुआ, एक अशरीरी वाणी, या तो फिर माँ के हृदय में से ही, इस जगत में कौन किसका स्वामी, कौन किसका क्या है, जिनके लिए, किनके लिए मैं यहाँ पे प्राण हत्या करने को बैठी हूँ। देखिए, षोडशी पूजा से ठाकुर और माँ, इन दोनों के बीच में जो अटूट संबंध स्थापित हुआ था, इसके बाद में यह एक घटना है तारकेश्वर की, जैसे कि माँ के भीतर में से सहसा ये आया कि मैं किसके लिए यहाँ पे प्राण हत्या करने को बैठी हूँ, कौन किसका है इस संसार में। तो ये एक वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। अभी हमको तो पता है कि नित्य देह से शिव और शक्ति की लीला तो हमेशा चलती ही रहेगी, किंतु जहाँ तक इस मर्त्य जगत का प्रश्न है, यहाँ पे जितने भी संबंध है, यहाँ पे जितने भी अपने ये मित्रताएं हैं, अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स है, ये सब कुछ तो जैसे कि इस वैराग्य की अग्नि में एक न एक दिन सबको भस्मीभूत हो ही जाना है। या तो चिता की अग्नि में इसको भस्मीभूत करे, न कि वैराग्य की अग्नि में भस्मीभूत करे। चिता की अग्नि में यदि इस संबंध को डालना यदि हुआ तो हमारे मन को बहुत कष्ट पहुँचेगा। जो अपने मन का प्राण प्रिय व्यक्ति है, उसका देहांत हुआ तो हमको बहुत ही कष्ट पहुँचेगा। किंतु देखिए, भारतीय सनातन हिंदू परंपरा जिस तरह से हमको कहती है कि हाँ, 25 साल है, ब्रह्मचर्य का पालन करके ईश्वर प्राप्ति के लिए जो साधना हो सके वो कर लीजिए। उसके बाद में 25 से 50 साल आपको गृहस्थाश्रम में रह करके संसार की जो आपके प्रति अपेक्षाएं हैं, जो संस्कार है, आपके वैदिक संस्कार कहते हैं ना, विवाह वगैरह जो संस्कार है, तो वो आपका जो गृहस्थ धर्म है उसका आपको पालन करना है। किंतु फिर ये वानप्रस्थ आश्रम, अर्थात कि
ये धीरे धीरे करके आपको संसार की जितनी भी माया जाल है उसमें से अपने मन को समेट लेना है। और फिर आखिर में आता है संन्यास आश्रम। वही वैराग्य की अग्नि में आपके जितने भी संबंध है, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, माँ पिताजी का अपने संतान के साथ, जितने भी संबंध है वो वैराग्य की अग्नि में उसको भस्मीभूत कर देना है। और फिर भले ही चाहे आप संसार में रहे, भले ही चाहे वही स्त्री पुत्र भाई बांधव वगैरह से घिरे हुए रहे, किंतु हृदय में अभी पक्का बैठ गया है कि नहीं, अभी ईश्वर आराधना, ईश्वर प्राप्ति ही अभी मेरे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, तो वो संन्यास आश्रम प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे भी देखिए कि वो जैसे कि षोडशी पूजा थी, एक तरह से कहे तो गृहस्थाश्रम का प्रारंभ, तो यह तारकेश्वर का ये इंसाइट जो है, जो माँ के मन में ये प्रस्फुटित हुई ये वाणी, इस संसार में कौन किसका है, देखिए कितनी बड़ी बात है। माँ ठाकुर के बारे में ऐसा सोचे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दक्षिणेश्वर के दिनों के बारे में हमने जो पढ़ा था, माँ का मन प्राण हृदय किस तरह से श्री रामकृष्ण के चरणों में समर्पित था। और इतना ही नहीं, श्री रामकृष्ण भी माँ के प्रति कितने प्रोटेक्टिव थे। माँ को सब समय प्रोटेक्शन में रखना है, माँ को सब समय भविष्य की ये जो जवाबदारी है, जिम्मा है, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार करना है। और ये जो इस सबसे भी परे जो एक दिव्य प्रेम होता है, राधा और कृष्ण, भगवान राम और माँ सीता, शिव और शक्ति, वो दिव्य प्रेम तो इन दोनों में था ही था, जिसको कि हम हमारी भौतिक दृष्टि से, ये हमारी लौकिक दृष्टि से ना ही समझ सकते हैं, ना ही इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। तो वो तो था ही दोनों में। तो इतना गहन इन दोनों का हृदय का मिलन, वो भी देखिए कि ये जैसे कि हिंदू सनातन धर्म की इस जो संन्यासाश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, जैसे कि ये चार आश्रमों की जो रक्षा करने के लिए उन्होंने इस पूरा जो लीला है उसमें यह एक आया है। जैसे माने कहा ना कि ठाकुर तो भांगते आशे नहीं, ठाकुर तो गोड़ते ऐसे छे। ठाकुर कोई तोड़ने के लिए नहीं आए, ठाकुर तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए हैं। यानी कि ये जो सब वैदिक प्रथाएं हैं उसका भी जैसे कि एक तरह से देखिए कि भगवान रामकृष्ण और माँ शारदा देवी ने इसका पालन किया है। तो यह षोडशी पूजा थी, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का वो एक द्वार। तो ये हो गया ये तारकेश्वर में हत्या, वही जो पूरी लीला थी, गृहस्थ लीला, संसार लीला, जैसे कि शिव और शक्ति की, इसका एक बाह्य उससे निकलने का एक दूसरा द्वार। यहाँ से हमने श्री रामकृष्ण देव और माँ शारदा की जो गृहस्थाश्रम लीला है, षोडशी पूजा से प्रवेश किया है, और यही तारकेश्वर हत्या से उसमें से अभी हम बाहर निकले हैं। और अभी देखिए कि जैसे जैसे ठाकुर का जीवन अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है, माँ के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। जो संघ की रचना ठाकुर करके गए हैं, उस संघ के सर्वोच्च शीर्ष पद पर माँ को स्थापित होना है। किंतु वो एक दिन की बात नहीं है। ठाकुर गए और फिर माँ ने स्थान संभाल लिया, ऐसा नहीं होने वाला है। हमको पता है कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में स्वामी विवेकानंद का मुख्य कार्य प्रारंभ होने वाला है। ये 1886 अगस्त ठाकुर की महासमाधि से लेकर के 1902 स्वामी जी की स्वयं की महासमाधि तक वही है जो कि हमारे संघ को गाइड करने वाले हैं। बाह्य दृष्टि से, भीतर में से तो माँ जैसे कि ठाकुर के रहते रहते ही सबको गाइड कर रही थी, अपने संतानों का जिम्मा संभाल रही थी। वही फेमस घटना, ठाकुर जाके माँ को कहते हैं इनको इतना रोटी देना है, इनको इतना, तो माँ कहती है मेरे बच्चों को जितनी क्षुधा होगी, जितनी भूख होगी, उतनी मैं रोटी खिलाऊंगी।
और उनके आध्यात्मिक जीवन की संभाल मैं रखूंगी, आपको उससे टेंशन लेने से कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से ही देखिए कि गंभीरानंद जी लिखते हैं कि ठाकुर मन ही मन में प्रसन्न होकर के कि माँ ने अपना जिम्मा स्वीकार करना प्रारंभ किया है, मन में ही मन में प्रसन्न होकर के वहाँ से विदाई ली थी। तो देखिए कि वहाँ से वैसे तो जहाँ तक संघ के मुख्य सदस्य कोर कंपोनेंट्स जो है, जो डायरेक्ट डिसाइपल और ये जो लेडी डिवोटी, इनका जिम्मा लेने का तो माने प्रारंभ कर ही दिया था, किंतु ये जो जनसाधारण जो कि बाहर से हमारे संघ को देखने वाले, उन सब के प्रति माँ की करुणा, माँ के आशीर्वाद, माँ की आध्यात्मिकता, वो कब से धावित होना शुरू हुआ? तो वो स्वामी जी की महासमाधि के बाद से। तो ये 1886 से 1902 ऑलमोस्ट 5 से 6 साल का ये पीरियड है, जो 15 से 16 साल का ये पीरियड है जिसमें कि माँ को तपस्या करनी है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि धीरे धीरे करके तारकेश्वर में ये घटना हुई और फिर गंभीरानंद जी कहते हैं ये जैसे कि रुद्र के प्रलय विषाण की अस्फुट निनाद। प्रलय विषाण अर्थात कि रुद्र के पास में वो जो भगवान शिव जब उनके जो सहचर आप देखते होंगे, कोई नगारा बजाता है, कोई डमरू बजाता है, कोई वो सिंग बजाता है, ऐसा कर्व्ड शेप का आता है ना सिंग, तो इसको कहते हैं हॉर्न, कहते हैं इंग्लिश में HORN हॉर्न। तो उसको प्रलय विषाण, जैसे कि प्रलय के आगमन की चेतावनी दे रहा हो, इस तरह से ये सिंग जो बजता है, तो ये सिंग प्रलय विषाण की अस्फुट निनाद, इस तरह का आवाज जो कि बाहर से कानों में सब नहीं सुनाया जाता, माने नहीं सुन सकते हैं, किंतु हृदय में सुन सकते हैं। तो ये रुद्र के प्रलय विषाण की अस्फुट निनाद से जैसे कि माँ के मन में से माया अपसृत हुई, अपसृत यानी कि संकुच, वो सर गई, वहाँ से चली गई, वहाँ से समाप्त हो गई। तो माँ के हृदय में से माया अपसृत होकर के वहाँ पे प्रस्फुटित हुई असीम वैराग्य की भास्वर दीप्ति, इस तरह का वैराग्य जिसका ना ही कोई स्पेस और टाइम से परे है, भास्वर प्रचंड प्रज्वलित उज्ज्वलित दीप्ति, यानी कि अग्नि, यानी कि ये होमाग्नि। तो देखिए कि यह माँ के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस तारकेश्वर की घटना से आया है। यहाँ से फिर माँ आई है वापिस दक्षिणेश्वर में, और देखिए कि हमने ये गंभीरानंद जी का ये एक सेंटेंस भी पढ़ा था, इतना लंबा, और इसके ऊपर में काफ़ी हमने चिंतन भी किया था कि खंड मानव मन कभी कभी कोई न कोई विशेष समय श्री भगवान की अचिंतनीय प्रेरणा से जागतिक ससीमता से ऊर्ध्व अवस्थित विराट मन के साथ में एकीभूत होकर के ऐसी एक अखंड दृष्टिभंगी प्राप्त होता है जिसके प्रभाव से वह मर जगत के संबंध वगैरह से अविच्छेद्य भावे ग्रथित समस्त पूर्व संकल्प की अयौक्तिकता दर्शन से उसका स्वेच्छाय अपनी इच्छा से वर्जन करता है। तो ये पूरा एक संस्कृत पे थीसिस लिख सकते हैं इस सेंटेंस से। तो इसके बारे में भी हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी कि किस तरह से ऐसा एक समय आता है जब खंड खंड में विभाजित मानव मन, ये खंड खंड में विभाजित अर्थात कि मैं इस माइक को माइक के ही रूप में देखता हूँ, इस चश्मे को चश्मे के रूप में ही देखता हूँ, इस वस्त्र को वस्त्र के रूप में ही देखता हूँ। इसको कहते हैं खंड खंड में विभाजित मेरी दृष्टि। किंतु जिस समय मुझे पता चलेगा कि माइक भी ब्रह्मन है, ये चश्मे भी ब्रह्मन, ये वस्त्र भी ब्रह्मन, वही जो नरेन हाजरा के साथ में मजाक कर रहा था, हास्य कौतुक कर रहा था, ये घटी भी ब्रह्म है, बाटी भी ब्रह्म है, तो ठाकुर ने जाके उसको स्पर्श कर दिया। तो वो खंड खंड वाली नरेन की दृष्टि थी, घटी को घटी के ही रूप में देखता था, बाटी को बाटी के ही रूप में देखता था, तो उसकी जगह उसको अभी सब कुछ ब्रह्ममय दिखने लगा।
तो फिर यही कि ये खंड खंड में विभाजित मनुष्य की दृष्टि, ऐसा एक समय आता है जबकि हम बहुत बड़े ट्रॉमा का शिकार बने होते हैं, या तो फिर हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से वैराग्य वैराग्य अग्नि प्रज्वल होता है। जो भी है, एक ऐसा समय, ये इस तरह का समय सबके जीवन में आता ही है। तो ऐसा एक विशेष समय में श्री भगवान की अचिंतनीय प्रेरणा से ये जागतिक ससीमता, ससीम अर्थात की लिमिटेड और असीम अर्थात की अनलिमिटेड, तो ये जागतिक लिमिटेड जो जगत है उससे ऊर्ध्व अवस्थित विराट मन के साथ एकीभूत हो जाता है। वही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। पता चलता है कि वही ब्रह्म समुद्र ही है जिसको कि मैं मेरा पति के रूप में जिसको पहचानता हूँ, मेरी पत्नी के रूप में जिसको पहचानता हूँ, मेरे पुत्र के रूप में जिसको पहचानता हूँ, मेरे भाई बहन के रूप में जिसको पहचानता हूँ, वो तो सब मुखोटा पहने हैं। यदि मुखोटा हटा ले तो पीछे में तो ब्रह्मन ही है। वही विराट अनंत महासमुंदर ब्रह्मन रूपी सतचित आनंद विराट समुंदर वही चारों ओर फैला हुआ है। उसमें जो एक के बाद एक तरंग उठती है और विलीन हो जाती है, उठती है विलीन हो जाती है। तो वही तरंगों को मैं अपने सगे संबंधी के रूप में पहचान रहा हूँ। जब तरंग उठी तो मेरे हृदय में भी हर्षोल्लास उठा कि हाँ चलो, मैं अपने भाई के साथ में, अपनी बहन के साथ में वार्तालाप कर रहा हूँ। किंतु जब वही तरंग वही समुद्र के साथ में मिलित होने को जाएगी तो हमारा मन दुख से भर जाएगा कि अरे मैं अपने भाई या बहन को गंवा रहा हूँ। किंतु देखिए कि एक के बाद एक तरंगे उठती ही जाएगी। हृदय इतना विशाल हो जाना चाहिए कि ये विश्व में जितने भी भाई स्त्री और पुरुष है, मेरे ही भाई बहन, मेरे ही संतान संतति है। मैं अपने भाई बहन के साथ में जितना स्नेह रखता हूँ, अपने माँ पिताजी के साथ में जितना स्नेह है, मेरा श्रद्धा है, तो इतना ही श्रद्धा और स्नेह सीनियर सिटीजन की ओर होना चाहिए। भाई बहन के साथ में जो स्नेह का रिश्ता है वो मेरी उम्र के जितने भी है सबके साथ में होना चाहिए। और जो मेरे संतान संतति है उनके प्रति मेरा जो प्रेम है, तो जितने भी मेरे से जूनियर है, छोटे हैं, उन सबके प्रति वही प्रेम होना चाहिए। जो स्वामी जी अल्मोड़ा की गुफा में गए और वहाँ पे ध्यान करने का प्रयास किया, सोचा कि मैं एकमात्र तरंग हूँ और मुझे इस विराट महासमुंदर में, सच्चिदानंद समुंदर में विलीन होना है। ऐसा बोल करके उन्होंने इस तरह से निर्विकल्प समाधि में जाने का प्रयास तो किया, किंतु जैसे ही उनकी बहन का मृत्यु का संवाद मिला, साथ में ही स्वामी जी की आंखें जैसे कि खुल गई। ये जैसे माँ को ये तारकेश्वर में जो अनुभूति हुई है कि खंड खंड में विभाजित मानव मन अखंड सत्ता के साथ में वो जब विलीन हो जाता है और फिर ऊर्ध्व अवस्थित विराट मन के साथ में एकीभूत हो जाता है, तब वो एक अखंड दृष्टि भंगी प्राप्त होता है। तो माँ को जो अनुभूति यहाँ पे तारकेश्वर में हुई थी, वही अनुभूति स्वामी जी को वहाँ पे अल्मोड़ा में हुई थी। देखिए इसका रामकृष्ण संघ में वैराग्य का अर्थ क्या है। आप एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हाँ, मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरा देह, मन, प्राण, बुद्धि, ये जो हाथ पैर, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, जिसको जो भी कुछ है मेरा, वो सब मिथ्या है, बस एक महासमुंदर की लहर है, मुझे महासमुंदर में विलीन हो जाना है। तो इसको हम जनरली वैराग्य कहते हैं। किंतु यहाँ पे रामकृष्ण संघ में आप देखिए, माँ के साथ में भी और स्वामी जी के साथ में भी वैराग्य का क्या अर्थ है। वैराग्य का अर्थ है जो अपने स्नेही जन होते हैं, जो अपने परिवारजन होते हैं, बंधु बांधव मित्र वगैरह जो होते हैं, उनके साथ में जो माया का संबंध है, वो माया का संबंध टूट जाना। और पूरे जगत में, पूरे विश्व में जितने भी स्त्री पुरुष नर नारी आबाल वनिता वृद्ध, संस्कृत में जैसे कहते हैं, कोई भी कहानी होगी ना, कहानी में कहेंगे आबाल वनिता वृद्ध,
इस राज्य के जितने भी थे उन सब ने मिलकर के मीटिंग की या न कि जो भी है, तो वो जितने भी बच्चे, जितनी भी स्त्रियां, जितने भी वृद्ध लोग हैं, जितने भी युवान लोग हैं, वो सब जैसे कि मेरे ही स्नेह के पात्र है, वो सब भी मेरी ही करुणा के पात्र है। यानी कि हमारा वैराग्य, जैसे रामकृष्ण संघ में वैराग्य आपको जगत का त्याग करके वन में जाने को नहीं कहता है। हमारा वैराग्य कहता है कि जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, खिड़की दरवाजा बंद करके, और कमरे के भीतर में जो 2-3 लोग हैं उन्हीं को लेकर के आप एक माया का संसार गठित कर रहे हैं, अविद्या का जो संसार बना रहे हैं, तो आप अपने कमरे के, अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलिए, घर से बाहर आइए, देखिए कि आपके आसपास में कौन गरीब, गुरबे, ताड़ित, प्रताड़ित, जो भी निम्न जाति के तथाकथित, जो भी दरिद्र नारायण, चंडाल नारायण है, उनको ही आप अपना जीवन सर्वस्व मान करके उनकी आप सेवा कीजिए। तो ये पॉजिटिव वैराग्य है। यहाँ पे आपको विद्या का संसार बनाना है। वो था आपके घर में जब थे तो था अविद्या का संसार, और जब घर से बाहर आए तो आपने देखा विद्या का संसार। तो ये हमारे वैराग्य में, और एक जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वैराग्य का, उसमें ये डिफरेंस है। इसीलिए आप देखिए कि ये जो माँ के हृदय में जो ठाकुर के प्रति एक जो स्नेह और प्रेम का जो बना हुआ था रिश्ता, वो रिश्ता जब टूटा तो ऐसा नहीं है कि हाँ माँ गई थी वृंदावन, वृंदावन के दिनों की जब हम घटना पढ़ेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे कि माँ ये ट्रेडिशनल वैरागी की तरह जगत संसार छोड़ करके तीर्थ क्षेत्र में भ्रमण कर रही है अपने मन को शांति दिलवाने के लिए। ऐसा एक हमको कुछ समय के लिए आभास होगा, किंतु हमको ये भी पता है कि वो तीर्थ भ्रमण समाप्त करके माँ कामारपुकुर आई थी वापिस। कामारपुकुर से कलकत्ता, जयराम बाटी, अल्टीमेटली जयराम बाटी में माँ ने निवास किया था। और जैसे कि अपने हृदय के दरवाजे, अपने हृदय के द्वार सबके लिए खोल दिए थे, सबके लिए दरवाजा उन्मुक्त है। आए, जो भी आए माँ के घर में, आओ बसो खाओ, ऐशो बसो खाओ, माँ का जो था, आओ बैठो और खाओ, आहार ग्रहण करो। और सिर्फ ये अन्न रूपी आहार नहीं, ये करुणा रूपी आहार, ममता रूपी आहार, ये स्नेह और आशीर्वाद रूपी आहार, यह मंत्र दीक्षा रूपी आहार, यह सब आहार माँ अपने बच्चे को करवाती थी। तो देखिए कि माँ के जीवन में भी ट्रेडिशनल वैराग्य, जिसको हम कहते हैं कि संसार से परे चले जाना, वनवास करना, ईश्वर चिंता में ही जैसे कि मग्न हो जाना, वो ज़्यादा दिन टिका नहीं है। 1 साल 2 साल मुश्किल से, उसके बाद में ही धीरे धीरे करके माँ इधर जयराम कलकत्ता आती थी, या तो फिर ये कलकत्ता से कुछ कुछ भक्तों ने प्रथम तो कामारपुकुर, और फिर बाद में जब माँ जयराम बाटी गई तो फिर जयराम बाटी आना प्रारंभ हो चुका था। तो देखिए कि रामकृष्ण संघ का वैराग्य और एक ट्रेडिशनल वैराग्य, वैराग्य का अर्थ तो वैसे दोनों जगह पे स्पष्ट है कि जितने भी ये सांसारिक, जागतिक, लौकिक संबंध है, माया के राज्य में उसका त्याग करना है, यह तो एकदम स्पष्ट है। किंतु इसके बाद का जो स्टेज है, ट्रेडिशनल वैराग्य कहेगा कि आप अभी अरण्य में जाकर के रिट्रीट करिए, किंतु रामकृष्ण संघ का वैराग्य कहता है अरण्य से बाहर आइए, अपने घर का दरवाजा खिड़की खोल दीजिए, और ये विराट संसार है, ये ईश्वर की ही एक एक किरण है, ब्रह्मन के ही लहरें हैं ब्रह्म समुद्र की, ऐसा समझ करके उनकी सेवा के लिए, उनके प्रति अपना स्नेह, करुणा और अपना केयर उनको देने के लिए प्रस्तुत होइए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस। सो यहाँ पे भी देखिए, ये पूरे सेंटेंस का हमने इस तरह से एनालिसिस किया था। इसके बाद गंभीरानंद जी क्या कहते हैं, समष्टिर मध्य व्यष्टिर ए निमज्जन के आम्रा वैराग्य नामे अभिहित करी।
समष्टि के भीतर में व्यष्टि के इस विसर्जन को ही हम वैराग्य नाम से अभिहित करते हैं, चिह्नित करते हैं। समष्टि के भीतर में व्यष्टि का संपूर्ण रूप से विसर्जन हो जाना। ये जो वेस्ट इंडिया या नॉर्थ इंडिया, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो रहते हैं उन्होंने ये गणेश विसर्जन देखा होगा, और यहाँ पे बंगाल साइड में जो रहते हैं उन्होंने माँ दुर्गा का विसर्जन देखा होगा। तो देखिए कि जब देवता की आराधना करके नदी में, समुद्र में हम उस जो मृण्मयी प्रतिमा है उसको विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कि ये जो मेरा छोटा अहम है, मैं अपने को यह देह मन रूपी एक जो अस्तित्व के रूप में पहचानता हूँ कि हाँ मेरा इस समय जन्म हुआ, इस तरह से मैं बड़ा हुआ, ये मेरे संस्कार है, ये मेरी एसेट्स है, ये मेरी डेट है, ये जो जीवन का बैलेंस शीट जो हम निकालते हैं बैठ करके, उसमें से कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं हूँ वही अनंत सतचिद आनंद रूपी समुंदर की एक लहर। आज मैं प्रकट हुआ हूँ और कल मैं विलीन हो जाऊंगा। तो ये व्यष्टि का समष्टि के भीतर में विलीन हो जाना, उसके भीतर में समाहित हो जाना, उसके भीतर में विसर्जित हो जाना, इसको कहते हैं वैराग्य। किंतु जैसे अभी हमने देखा रामकृष्ण संघ में जब आप सच्चिद आनंद में विलीन हो जाते हैं, फिर से आप विसर्जित हो जाते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं कि आप अरण्य में चले जाते हैं, आप वन में चले जाते हैं, गिरी कंदराओं में चले जाते हैं, हिमालय कैलाश चले जाते हैं। नहीं, आप अपने घर को छोड़ करके रास्ते पे बाहर आते हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा कि वन के वेदांत को मैं किसान की कुटिया में, किसान के खेत में, गृहिणी के यह किचन के भीतर में, विद्यार्थी के क्लासरूम के भीतर में मैं ले आना चाहता हूँ। तो हमको भी इसी तरह से किसान की कुटिया, किसान का खेत, गृहिणी का किचन और विद्यार्थी के क्लासरूम में जाना है, और हमको वही वेदांत की वाणी इनको सुनानी है। तो हमारे यहाँ पे वैराग्य का अर्थ है संसार में आकर के एंगेज होना। साथ साथ में ही किंतु भीतर में ये वैराग्य की अग्नि प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो रही है। मैं संसार में रहता भी हूँ किंतु संसार मेरे भीतर में नहीं है। मैं सबके साथ में स्नेह करुणा पूर्वक व्यवहार करता हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ, सबको मेरे पास में जो कुछ भी लिमिटेड नॉलेज है उसको बांटता हूँ, किंतु साथ में मेरे मन में ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये संसार में ईश्वर ही मात्र है। ये जो विभिन्न नाम रूप में देख रहा हूँ, ये नाम रूप के पीछे में वास्तविक सत्ता तो ईश्वर मात्र ही है। यदि ये क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं होगी और मैं ऐसा कुछ करने को जाऊंगा संसार में आकर के लोगों को हेल्प करना, तो पैर फिसलने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति आकर्षण होना, दैहिक आकर्षण, वासनाओं का आकर्षण, यह तो स्वाभाविक है। तो यदि ये भीतर में हृदय में ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित नहीं होता है और मैं संसार में आकर के लोगों को सहाय करने का प्रयास करूंगा, तो अपने मुंह के बल गिरूंगा और चोट लगेगी, हाथ पैर टूट जाने की संभावनाएं है। तो ये है हमारे रामकृष्ण संघ की भावधारा। अच्छा, स्वामी जी किंतु देखिए, स्वामी जी बिल्कुल ही नए नए कॉन्सेप्ट लाते हैं। अपने मद्रास डिसाइपल को कहते हैं कि आप लोगों को कर्मयोग में कूद पड़ना है, वैराग्य फैराग्य जो है वो बाद में आता रहेगा। तो स्वामी जी ये सब चीज़ों को किस तरह से समझाते हैं? देखिए, वन रेडिकल आइडिया आफ्टर अनदर। आप ठाकुर को देखेंगे, ही वॉज क्वाइट रेडिकल फॉर हिज टाइम। उसके बाद में यदि माँ को देखेंगे तो और भी ज़्यादा रेडिकल आइडियाज़ दिखेंगे कि ठाकुर की तरह पंचवटी के नीचे बैठ करके जगत संसार को त्याग करके एक के बाद एक साधना माने नहीं कि माँ की तो साधना कहो कि माँ का जीवन कहो, वही था कि अपने संतानों की संभाल लेना, उनको आशीर्वाद देना। तो ये आइडिया यदि हमको रेडिकल लगता है
तो स्वामी जी के आइडियाज़ और भी रेडिकल लगेंगे। ये जितना भी अपना कन्वेंशनल विस्डम है उसको कि जैसे स्वामी जी की खिड़की के बाहर फेंक देते हैं कि पहले वैराग्य फिर सेवा, यह सब भूल जाओ, सीधा सेवा में कूद पड़ो, गिरोगे हाथ पैर टूटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है, फिर से खड़े हो जाओ और फिर से वही महामाई का कार्य करते रहो। हाथ पैर टूटेंगे तो माँ फिर से ठीक करके फिर से काम करने योग्य कर देगी। तो वो स्वामी जी का और भी रेडिकल आइडिया, दैट वी विल सी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए आइडिया का इवोल्यूशन भी है अपने संघ में किस तरह से होता है। ठाकुर की साधनाओं का वर्णन हम लीला प्रसंग में पढ़ ही रहे हैं। हालांकि बहुत ही ट्रेडिशनल लगता है, किंतु ट्रेडिशन के भीतर में रेडिकल जो कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी प्रथाएं हैं, जितनी भी ट्रेडिशन है, जितनी भी स्कूल्स ऑफ साधना है, सबका कैसे ठाकुर ने समन्वय किया है। किंतु समन्वय में ऐसा नहीं कि ठाकुर ने खिचड़ी बना दी है और अपना एक नया स्टार्ट किया है। आजकल जैसे समन्वय का नाम अर्थ क्या करते हैं लोग, खिचड़ी बनाना, कि हाँ मैंने ये पद्धति का भी अभ्यास किया है, उस पद्धति का भी किया है, उसका भी किया है, वो सबको मिला करके मैंने एक नई मेथड स्टार्ट की है, आप लोग ये नई खिचड़ी मेथड का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं, ठाकुर ऐसा खिचड़ी नहीं बनाते। ठाकुर ऐसा नहीं कहते कि ये द्वैत और अद्वैत, ये ज्ञान कर्म भक्ति योग, इन चारों का समन्वय करके मैंने एक नई मेथड तैयार की है, रामकृष्ण योग तैयार किया है, ऐसा नहीं कहते। फॉलो जहाँ तक आप भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं, भक्ति मार्ग को ही फॉलो कीजिए जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है। बस अपने मन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं सही बाकी गलत, ऐसा जो गोंडामी या तो फेनेटिसिज्म जिसको कहते हैं वो फेनेटिसिज्म नहीं होना चाहिए, हृदय विशाल होना चाहिए। आप यदि ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं तो एग्जैक्टली वही कीजिए जो कि ट्रेडिशन में लिखा है, किंतु साथ में ही एक तरह का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि भक्त लोग जो है वो निम्न अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है और मैं उच्च अधिकारी हूँ, जिससे कि मैं ज्ञान योग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस तरह का घमंड मत रखिए। तो वो ठाकुर का जब इस तरह से सभी साधन पद्धतियों को वैलिडेट करके इन सबके भीतर में किस तरह से कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन हो सके, वो दैट वाज ठाकुर रेडिकल आइडिया। यहाँ पे माँ का रेडिकल आइडिया है कि वैराग्य का अर्थ ये, माँ चाहती तो काला बाबू कुंज वृंदावन में अपना पूरा जीवन आसानी से बिता सकती थी। कोई माँ को कलकत्ता आकर के जयराम बाटी कामारपुकुर जाकर के इतना कष्ट करना कोई आवश्यकता नहीं थी। वो जो भैरवी ब्राह्मणी जैसे कि वहाँ पे रहती है, जिस तरह से इतने जो योगेन माँ स्वयं ये काला बाबू कुंज में निवास करके साधन भजन कर रही थी, तो माँ भी आसानी से कर सकती थी। किंतु नहीं, ये अपने वैराग्य की डेफिनेशन ये घर छोड़ करके वन में चले जाना वो नहीं है। सो जैसे ये माँ का एक रेडिकल कॉन्सेप्ट है, स्वामी जी का कर्मयोग, दैट इज अनदर रेडिकल कॉन्सेप्ट। ये जो रेडिकल कॉन्सेप्ट्स आफ्टर रेडिकल कॉन्सेप्ट से अपना जो लिटरेचर है वो भरा हुआ है। किंतु जब हम ये सब डिस्कस करते हैं, हम इसको प्रॉपर उसको कैटेगराइज करना चाहिए। बहुत बार हम रेडिकल कॉन्सेप्ट के रूप में उसको एक चीप एक्सप्लेनेशन दे देते हैं जो कि उसको जस्टिफाई नहीं करता है, जो कि उसको न्याय नहीं देता है। ये एक्सप्लेनेशन के भी लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स है। ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों को एक साथ में स्टडी करके एक साथ में आप कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करेंगे, तब हमको ये कुछ लेयर दृष्टिमान होंगे, सब नहीं। सब लेयर तो तभी दृष्टिमान होंगे जबकि हम आध्यात्मिक जीवन में एक के बाद एक समिट सर करते जाएंगे, एक के बाद एक शिखर जय करते जाएंगे, तभी तो डीपर स्ट्रक्चर जो है वो प्रकट होगा। किंतु जहाँ तक हम अभी जमीन पे ही खड़े हैं, तो जमीन पे खड़े रह करके जो बेस्ट वे है वो यह सब उच्च से उच्चतर शिखरों को देखने का, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करने का, वो है ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों को एक साथ में पढ़ा जाए, तीनों को एक साथ में इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाए। मेरी फिलोसॉफी के अनुसार स्वामी जी इज़ ग्रेटर, ठाकुर और माँ है तो गुरु थे, गुरु पत्नी थे बोल के साथ में रखना पड़ता है, तो मैं रखता हूँ। अब जैसे वो कोई NGOs, कोई संस्थाएं हैं इस तरह की,
स्वामी जी के नाम से ही सब कुछ करते हैं। फिर कोई कोई ऐसा रिवर्स वाले भी होते हैं, वह कहेंगे अरे ठाकुर और माँ तो असली है ना, स्वामी जी तो क्या ये सब बिना मतलब का कर्मयोग लेके आए हैं, बिना मतलब माने वो जो शांत सरोवर है जलाशय उसमें पत्थर फेंक रहे हैं, तो स्वामी जी को हटाओ, सिर्फ ठाकुर और माँ को ले लो। फिर उसमें कोई कोई ऐसा होता है माँ को रखने की जरूरत नहीं, स्त्री है, स्त्री गुरु क्या कभी होती है, ठाकुर को ही सिर्फ रखो। तो ये जो सब खंड खंड, ये जो खंड खंड दृष्टिभंगी, तो ये अखंड दृष्टिभंगी है कि ठाकुर माँ स्वामी जी 1 3 3 1, वो हो गई हमारे लिए अखंड दृष्टिभंगी। और हमारे लिए खंड खंड हो गया कि 3 में से या तो फिर 1 को ही लेना या तो बड़े जोर ज़्यादा से ज़्यादा 2 को लेना। सो खंड खंड दृष्टिभंगी से अखंड की ओर हमको जाना है, ये अपने क्लास में। समष्टि के बीच में, समष्टि के भीतर में व्यष्टि के इस निमज्जन को ही, व्यष्टि के इस विसर्जन को ही हम वैराग्य नाम से अभिहित करते हैं, वैराग्य नाम की उपमा देते हैं। शे वैराग्यो प्रभावे संकल्पच्युता श्रीमा काशीपुरे फिरिया आशीले। उसी वैराग्य के प्रभाव से संकल्पच्युत, माँ ने संकल्प किया था कि भगवान शिव के सामने हत्या देगी, यानी कि या तो ठाकुर जीवित रहेंगे या तो माँ जीवित रहेगी। तो इस अर्थ में कि यदि ठाकुर का देहांत होता है तो माँ का भी देहांत हो जाएगा, और यदि माँ ठाकुर जीते हैं तो माँ भी जीवित रहेगी। तो इस अर्थ में माँ ने संकल्प लिया था, किंतु वैराग्य के प्रभाव से संकल्पच्युत हो गई। संकल्प का त्याग करके श्री माँ जब काशीपुर में फिर वापिस आई, ठाकुर सब जानिया शून्या ओ रहस्य कोरिया बोलिलेन की गो किछु होलो किछुई ना। ठाकुर ने सब विवरण सुना और फिर रहस्य करते करते, थोड़ा सा हास्य विनोद करते करते पूछा, क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अर्थात कि देखिए कि ठाकुर के मन में भी अभी यह बात फिट बैठ गई है कि उनका लीला अवसान होने वाला है। और यदि भगवान शिव भी इस बात में अभी कुछ बीच में बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वही तो शिव एक रूप से श्री रामकृष्ण होकर के पृथ्वी पे अवतरे हैं, तो उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये पृथ्वी लीला समाप्त हुई है, संसार लीला समाप्त हुई है, अभी फिर से कैलाश लीला का प्रारंभ होना है, तो फिर भगवान शिव भी उसमें कुछ बोलने नहीं वाले हैं। इसलिए ठाकुर ने थोड़ा सा रहस्य, बंगाली शब्द रहस्य, इसका अर्थ मिस्टिसिज्म नहीं होगा, मिस्टरी नहीं होगी, इसका अर्थ होगा विनोद करके, हास्य करके पूछा, क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं। तो यह तारकेश्वर की घटना समाप्त हुई। इसके बाद में देखिए क्या कहते हैं गंभीरानंद जी। अभी माँ को तो पता चल गया है कि अभी ये ठाकुर का देह रहने वाला नहीं है, महासमाधि के दिन एक के बाद एक आगे बढ़ते ही रहते हैं। और फिर महासमाधि के पूर्वे जो घटनावली होने वाली है, ऐसा जो आभास ठाकुर ने ऑलरेडी दिया था, वो घटनावली अभी प्रारंभ हो गई है। ठाकुर 5 वत्सर पूर्वे ताहार महासमाधि कालेर सूचक घटनावलीर कथा बोलिया छिलेन। 5 साल पहले ही ठाकुर ने उनकी महासमाधि के समय की महासमाधि सूचित करती हुई घटनावली की बातें उन्होंने कही थी। क्या? तिनी जार तार हाथे खाइबेन, यानी कि ठाकुर जिस तिसके हाथ से खाना शुरू कर देंगे, वो मैंने वन ऑफ द साइन कि हाँ अभी महासमाधि का समय आन पड़ा है। तो उसमें से एक जो साइन थी महासमाधि की कि हर किसी के हाथ से ठाकुर आहार करेंगे। अब देखिए कि ठाकुर की जो आहार निष्ठा है उसके बारे में तो हमने ऑलरेडी देखा है कि किस तरह से काली मंदिर का जिस दिन कॉन्सिक्रेशन हो रहा था, उस दिन जब राम कुमार तो खुद उन्होंने ही तो माँ काली की आराधना की थी, अन्न भोग प्रस्तुत किया था, अन्न भोग निवेदित किया था, तो वही राम कुमार ठाकुर के बड़े भाई जब ठाकुर को कहते हैं बालक गदाधर को, युवा गदाधर बालक नहीं, उस समय तो युवा हो चुके थे ठाकुर, तो ये युवा गदाधर को जब कहते हैं उनके बड़े भाई राम कुमार के भाई तुम यहीं पे खा लो, तो गदाधर क्या कहता है कि नहीं,
उनके पिताजी तो अशुद्र याजक थे, अर्थात कि जो शूद्र है उसका अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो फिर ये रानी रासमणी तो कई वर्त है, तो फिर ये सब तथाकथित उस समय की हिसाब से, आज के अनुसार नहीं, उस समय की चिंतन के अनुसार। तो रानी रासमणी तो कई वर्त है, तो उनके मंदिर में कैसे आहार करेंगे। तो बोल करके फिर ठाकुर जब वहाँ पे आहार करने को तैयार नहीं होते हैं, तो वही उनके बड़े भाई कहते हैं कि अच्छा, तुमको तो गंगा के ऊपर में इतनी भक्ति है, माँ गंगा के जो किनारा जो है, वो जो शोर जो है, वहाँ पे जो कुछ भी अन्न तुम रांधोगे, बनाओगे, पकाओगे, वो तो पवित्र ही हो जाएगा, गंगा जल से बनाया हुआ, गंगा की हवा का जो जहाँ तक जाती है गंगा की हवा वहाँ तक का। तो ठाकुर ने कहा हाँ, जब गंगा भक्ति की बात आ जाती है तो ठाकुर तो पीछे रहने वाले नहीं है। तो फिर ऐसा हुआ कि काली मंदिर से वो भिक्षा ग्रहण करके, यानी कि ये जो धान वगैरह ग्रहण करके, फिर वहाँ पे ठाकुर ने स्वहस्त गंगा के किनारे गंगा के पानी से आहार बनाया, भोजन पकाया और उस भोजन का उन्होंने आहार किया। तो वो जो ठाकुर की आहार निष्ठा, तो यहाँ पे किंतु जैसे भक्तों के घर जाना शुरू करते हैं, जो कोई भक्त है, ठाकुर एक बार कहते हैं कि केशव सेन के घर गया था, तो वहाँ पे कोई या कोई हजाम न कि ऐसा कोई व्यक्ति, यानी बाल काटने वाला न कि ऐसा ही कोई व्यक्ति आकर के ये जो कचौरी वगैरह लेके आया, तो ठाकुर कहते हैं मैंने बड़े प्रेम से खाया, बड़े चाव से खाया। तो ये ठाकुर खुद कहते हैं कि कौन था वो आदमी पता नहीं, कौन जाति का था, वो जो लेके आया मैंने खा लिया केशव सेन के घर पे। तो यहाँ पे ठाकुर का हृदय भी जो एक ट्रेडिशनल जो पद्धति, जिस ट्रेडिशन में एक ब्राह्मण रहता है, वो ट्रेडिशन को तोड़ करके ठाकुर का हृदय, जैसे कि जितने भी भक्त हैं सबको अपने मान करके उनके साथ में उनके घर पे आहार कर, हालांकि अन्न ग्रहण नहीं करते थे, ये ठाकुर का था। ठाकुर कहते हैं कि बलराम का अन्न शुद्ध है क्योंकि बलराम की जगन्नाथ की सेवा है। तो बोल करके अन्न यानी कि राइस, चावल, वो चावल खाते थे सिर्फ बलराम बाबू के घर का, किंतु फिर ये कचौरी है, पूरी है, वो सब खाने के ठाकुर के बड़े शौक थे। तो वो सब ठाकुर आराम से खा लेते थे लोगों के घर जा कर के। इनफैक्ट वो कहानी भी है कि ठाकुर वो घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं रामलाल दादा के साथ में, एकाएक भूख लग गई उनको, तो वो जो फागू बोल करके एक व्यक्ति है, तो फागू की दुकान कि वहाँ की कचौरी ठाकुर को बड़ी अच्छी लगती है, तो रामलाल दादा ने बीच में घोड़ा गाड़ी रुकवाई, फागू की दुकान पे गए, कचौरी बढ़िया गरम गरम वो पैकेट में बांध के ले आए, और फिर ठाकुर ने उसको बड़े प्रेम से खाया। सो ठाकुर के खाने के ये सब शौक तो थे, किंतु बाद में देखिए प्रारंभ में जिस तरह से वो ट्रेडिशनलिस्ट थे कि या तो स्वहस्त से पकाया अन्न, या तो फिर ब्राह्मण के द्वारा सब रिचुअल्स को फॉलो करके पकाया हुआ अन्न ही ग्रहण करेंगे, वो सब जैसे कि धीरे धीरे करके ठाकुर का यह सब दूर होने लगा। तो यहाँ पे ठाकुर ने ऑलरेडी कहा कि जिस दिन यह सब प्रारंभ होता है, समझ लेना कि महासमाधि की घड़ी अभी आन पड़ी है। तो जो तीन जो थे कि लक्षण वो ठाकुर की महासमाधि के, तो प्रथम था कि वो जिस तिस के हाथ से खाएंगे, दूसरा था कोलिकाताए रात्रिवास कोरिबेन, अर्थात कि कलकत्ता में रात्रिवास करेंगे। ये भी ठाकुर का कि दक्षिणेश्वर छोड़ करके वैसे तो कहीं जाते नहीं थे, किंतु कलकत्ता में कभी बलराम के घर में रह गए, बलराम मंदिर में रह गए, तो ऐसा करके जब कलकत्ता में रात्रिवास करना प्रारंभ करेंगे, इसका अर्थ देखिए कि जो ठाकुर का जीवन मन प्राण संपूर्ण रूप से काली मंदिर में माँ काली के श्री चरणों में समर्पित हुआ था, वहाँ से जैसे कि ठाकुर वही माँ काली को अपने भक्त के भीतर में देख रहे हैं। वो जो ठाकुर का जो हाथ टूटा था ना, वही कि वो ठाकुर ने कहा कि वो श्री भगवान को मैं आलिंगन करने को गया तो मैं गिर गया और फिर हाथ टूटा और फिर बहुत ही दर्द हो रहा है। फिर माँ ने आकर के कहा कि इन्हीं भक्तों के भीतर में ईश्वर दर्शन करो। तो वही है कि ये भक्तों के भीतर में माँ काली का दर्शन करते करते अभी ऐसी परिस्थिति हो गई कि सुबह शाम रात कहाँ माँ काली का चिंतन मनन या तो फिर ये ब्रह्म भाव में रहना, वो नहीं करके अभी भक्तों के घर भी रहे। हालांकि वहाँ पे भी तो ब्रह्म भाव में ही रहते थे, ठाकुर का ऐसा तो था नहीं माँ काली को छोड़ के कभी भी रह पाए, किंतु एक जो रिचुअलिस्टिक
एक जो था उनका लाइफ, वो सब रिचुअलिस्टिक जो बंधन थे उनके ऊपर में, वो टूटने लगे और मुक्त पंखी की तरह उनका मन अभी विचरण कर रहा है। तो ये कलकत्ता में रात्रिवास करेंगे और फिर तीसरा जो साइन था, निजेर खाबारेर अग्रभाग अपोर के दिया पोरे निजे खाइबेन, अपने आहार का, अपने खाने का अग्रभाग और किसी को दे करके फिर बाद में खाएंगे। देखिए ये खाने का अग्रभाग किसको देना, अर्थात कि अब जैसे आप ठाकुर के लिए, ठाकुर को ऑफर करने के लिए कुछ मिठाई लाए हैं आश्रम में, और सिर्फ आश्रम में, अपने ही आश्रम में नहीं, कोई भी तीर्थ स्थान में देवता को ऑफर करने के लिए मिठाई लाए हैं, तो वो मिठाई में से ऑफर करने से पहले ही मिठाई एक टुकड़ा लेके और किसी को दे देना, इसका अर्थ हुआ कि अग्रभाग आपने किसी को दे दिया है। देखिए माँ के जीवन में अच्छा पहले तो ये खत्म कर देते हैं कि अपने खाने के अग्रभाग और किसी को दे करके जब ठाकुर आहार करेंगे तो एक तीसरा साइन हुआ। तो एक्चुअली हुआ भी वही कि नरेन आया है दक्षिणेश्वर, तो ठाकुर ने कहा कि अपना खुद का आहार जो था उसमें से नरेन को खिलाने लगे, तो नरेन भी आपत्ति कर रहा है, माँ भी आपत्ति कर रही है, उनके खाने का अग्रभाग और किसी को देना ये तो उचित नहीं है। तो माँ कहती है कि मैं दूसरा बना दूं क्या आपके लिए खाना, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं, आपके लिए दूसरा बना दूं, नरेन के लिए बना दूं। ठाकुर कहते हैं नहीं, इसी खाने में से मैं नरेन को दूंगा। तो और एक बात, वो छिलिम अर्थात कि वो जो ये होता है ना पाइप जिसको कहते हैं स्मोकिंग की, तो वो ट्रेडिशनल पाइप, तो वो ठाकुर स्मोक करते हैं फिर नरेन को देते हैं, वही झूठा पाइप। तो नरेन तो प्रसाद समझ करके उसमें से स्मोक करता है, किंतु वही छिलिम जो कि नरेन स्मोक करता है, ठाकुर जैसे ही अपने मुंह में डालने करके वो स्मोक करने का प्रयास करते हैं, नरेन ऐसे आपत्ति करके कहता है, अरे महाशय आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, मेरे झूठा मेरा मुंह लगा हुआ आप फिर से अपने मुंह में डालेंगे। ठाकुर कहते हैं देखो तू क्या सब पागल जैसी बात कर रहे हो, तू जो है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। तो नरेन के साथ में ठाकुर का इस तरह से एकाकार हो जाना, ये माँ सब कुछ देखती थी और माँ के हृदय में वही आशंका उसी समय से प्रारंभ हो चुकी थी कि ठाकुर ने कहा है कि अपने खाने का अग्रभाग और किसी को दे करके जब मैं ऐसा करना शुरू करूंगा, उसका अर्थ है कि इस देह के जाने का समय आ चुका है। देखिए ये अग्रभाग के बारे में माँ खुद कितनी कंजर्वेटिव थी, कंजर्वेटिव भी, और आखिर में देखिए माँ के जीवन में भी सेम चीज़ है, एग्जैक्टली सेम, कि ये अग्रभाग और किसी को देना। एक घटना है कि माँ के एक त्यागी संतान वो रास्ते से जा रहे थे, अभी जयराम बाटी की ही बात है, और एक भक्त था वहाँ पे आया था जयराम बाटी, तो उसने बड़ी मेहनत करके पद्म फूल कलेक्ट किए थे, तोड़े थे तालाब में से, और पूरे सब सुंदर पद्म फूलों का ऐसा एक लेकर के अपने हाथ में लेके वो आ रहा था माँ के घर, जैसे कि माँ को अर्पण करे, माँ ठाकुर को सजाए, अपनी पूजा में उसका व्यवहार करे। तो उसके मन की इच्छा बोल करके पद्म फूल संग्रह करके माँ के पास आ रहा था। अभी माँ अपने वरांडे में खड़े देख रही थी, तो ये भक्त आ रहा है, हाथ में पद्म फूल है और माँ का त्यागी संतान सामने से जा रहा है। तो ये तो भक्त है, वो तो सन्यासी है, तो भक्त ने ऐसा हाथ उठा करके सन्यासी को प्रणाम किया, हाथ में थे पद्म फूल, माँ ने देख लिया। तो अब जैसे वो भक्त पद्म फूल देके गया, तो फिर ये त्यागी संतान माँ के पास में वापस आता है, तो माँ कहती है कि देखो ये पद्म फूल है, उसको पूजा में व्यवहार मत करना। क्यों? वो हाथ में थे और उसने तुमको प्रणाम किए, यानी कि अभी झूठे हो गए, तो अभी इसको ठाकुर को नहीं दे सकते। तो ये माँ थी कंजर्वेटिव, किंतु आखिर की वो घटना हमने एक बार देखी थी कि वहाँ पे ही जयराम बाटी में एक लड़का था, उसकी दृष्टि थी बड़ी खराब थी, तो खाने का बड़ा लोभी था, किसी के भी घर में प्रवेश करके खाने की कोई चीज़ें रखी होगी वो चुरा करके खा लेता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि ठाकुर के लिए नैवेद्य पड़ा है, ये लड़का माँ के घर के सामने खड़े रह करके वो खिड़की में से नैवेद्य की ओर देख रहा है। तो माँ ने देखा कि ये लोभी नजरों से नैवेद्य के सामने देख रहा है, तो माँ ने कहा ये नैवेद्य झूठा हो गया, इसको ठाकुर को नहीं दे सकते, अभी दूसरा नैवेद्य करो। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी बार अभी माँ की खुद की समाधि उसके दिन नजदीक आ गए हैं, यही लड़का
वही लोभी दृष्टि से ठाकुर के नैवेद्य के सामने देख रहा है। नैवेद्य अभी ठाकुर को ऑफर नहीं किया गया है, माँ ने उसको देखा। तो जैसे कि करुणा से परवश होती हुई माँ ने ये नैवेद्य में से कुछ कुछ चीजें लेकर के लड़के को खिलानी शुरू की। तो एक त्यागी संतान वहां पे खड़ा था, वो बोल उठा, अरे माँ ये क्या करती हो, नैवेद्य तो अभी ठाकुर को ऑफर ही नहीं हुआ है, बच्चे को खिला रही, ये लोभी आदमी को खिला रही हो, मैं क्या दूसरा नैवेद्य बना देता हूँ, ठहर जाइए। माँ ने कहा नहीं नहीं, अरे अभी इसके भीतर में भी तो ठाकुर है, मैं दूसरा बनाने की क्या जरूरत है। वही जो फोटोग्राफ में जो ठाकुर है, जिनकी माँ इतने दिनों से आराधना करती थी, जिसको कि माँ ये नैवेद्य ऑफर करती थी, वही ठाकुर इसी लड़के के भीतर में है, और वही नैवेद्य माँ लड़के को खिला रही है। क्या फर्क है, जो वहां पे ठाकुर है फोटोग्राफ में, जो दक्षिणेश्वर में ठाकुर थे, वही ठाकुर इस लड़के के भीतर में है। यानी कि सर्वभूत में ठाकुर दर्शन करना माँ ने शुरू कर दिया था। तो देख करके ये माँ के भी जीवन की अंतिम क्षण वापिस आ गई, सबको पता चलना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे भी अपने खाने के अग्रभाग को दूसरों को देख करके, यानी कि माँ काली को, वही ब्राह्मण को, सभी में जब ठाकुर साक्षात देखना शुरू कर देते हैं, तो देखिए कि ठाकुर की महासमाधि की क्षण अभी समीप आ गई है। और फिर क्या लिखते हैं महाराज, दक्षिणेश्वर छाड़ी बार पूर्वे ए लखण गुली मिलिया गया चिलो। दक्षिणेश्वर छोड़ने से पहले ही यह सब लक्षण मिल गए थे। और फिर इसके बाद में एक चतुर्थ लक्षण है, ठाकुर कहते हैं, इसको अभी हम कल देखते हैं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। रेडिकल थिंग इज दैट के स्वामी जी उसको उल्टा देते हैं। स्वामी जी कहते हैं इति इति से प्रारंभ करो, विच इज समथिंग सो डेंजरसली रेडिकल। उन्हें ठाकुर को पढ़ के लगता है कि नेति नेति फिर इति इति। माँ कहती है ठीक है, इति इति मतलब इति इति में और ज्यादा, मतलब हृदय के दरवाजे खोलना। स्वामी जी इट पुट्स इट ऑन, टर्न्स इट ऑन इट्स हेड, कि पहले इति इति बाद में नेति नेति। मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करूंगा कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, कि उपनिषद में दोनों है, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्मन, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये भी है, और अहम ब्रह्मास्मि या तो फिर के प्रज्ञानम ब्रह्म, ये भी है। बात ये नहीं है कि सिर्फ एक को डेवलप किया गया, बात है दोनों डेवलप हुए, किंतु दोनों में दरार हो गई। ये हो गया भक्ति मार्ग, जिसमें कि जीवे दया वो एक इंटीग्रल पार्ट है। वैष्णव सेवा जीवे दया, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैष्णव साधना, भक्ति साधना। और यहाँ पे ये त्याग मार्ग है। बात है कि त्याग मार्ग और भक्ति मार्ग में एक तरह का स्प्लिट हो गया। ये जो स्वामी जी का जो इंसाइट है कि हमेशा से भारत में ऐसा होता रहा है कि ब्रेन एंड हार्ट, इन दोनों के बीच में स्प्लिट लगा रहा। तो ये क्षत्रिय है कि एक समय ब्रेन को रिप्रेजेंट करते थे और हार्ट को रिप्रेजेंट करते थे, और ब्राह्मीण लोग ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्षत्रिय और ब्राह्मीण, पहले तो इन दोनों में एक स्ट्रगल प्रारंभ हुआ। उसके बाद में सेम स्ट्रगल कंटिन्यू रहा ये बुद्धिस्ट और ये ब्राह्मीण के बीच में। ब्राह्मीण ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ब्रेन, तो ये क्षत्रिय लोग थे, अभी वो बुद्धिस्ट में परिणत हो गए और उनका हृदय खुल गया, सबको जैसे कि अपने भीतर में आवकार कर रहे हैं। इसके बाद में यही स्प्लिट कंटिन्यू रहा शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु। ये आचंडाल जितने भी है सबको कि अपने गले लगाना, ये चैतन्य महाप्रभु ने किया है। जबकि ये ब्रेन पार्ट जो है हाईएस्ट ऑफ द फिलोसॉफी कंटिन्यू बाय शंकराचार्य। तो ये जो स्प्लिट जो आदिकाल से चली आ रही थी, ऑन वन हैंड ब्रेन, ऑन अनदर हैंड हार्ट, दैट स्प्लिट हैज बीन फुलफिल्ड विथ अराइवल ऑफ ठाकुर, कि ब्रेन और हार्ट एक ही जगह पे रहेंगे और ये स्प्लिट को पूरा करना होगा, तभी तो भारत का नवनिर्माण होगा। दैट इज द रेडिकल आइडिया ऑफ अवर ऑर्डर। ना किंतु देखिए ये जो स्प्लिट है ना, वो किसने, मैंने इसको हिल करने का पहला प्रारंभ किसने किया पता है? ठाकुर से पहले रानी रासमणी ने। आप दक्षिणेश्वर देखिए, दक्षिणेश्वर टेम्पल इटसेल्फ इज सो रेडिकल। यहाँ पे माँ काली का मंदिर है, पीछे में राधाकांत का मंदिर है, यहाँ पे द्वादश शिव मंदिर है। यानी
शाक्त और वैष्णव, तीन जो मेजर ट्रेडिशन थी भारत की, जो कि तीनों अपने रास्ते पे चलती थी, तीनों को रानी रासमणी ने एक मंदिर में इकट्ठा किया है. सो ठाकुर इज सिंपली फॉलोइंग दैट व्हाट रानी रासमणी. रासमणी का भी देखिए कि हमको स्वीकार करना होगा. सिर्फ विजन हुआ, सिर्फ मंदिर बनाया, ये नहीं. वो तो माँ का ही मंदिर बना सकती थी. वहाँ पे ना ही राधाकांत को रखने की जरूरत थी, ना ही द्वादश शिव मंदिर रखने की. दैट इटसेल्फ इज, मैंने इसको मैंने कहीं पे देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है कि ये आइडिया आया कहाँ से. हो सकता है कि बंगाल में इस तरह का आइडिया पहले भी दूसरी जगह पे भी हो, दूसरे मंदिर में भी हो, बट एज फार एज आई नो दिस इज अ रेडिकल मैंने कॉन्सेप्ट बाय रासमणी. तो अभी रासमणी के पुजारी राम कुमार ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकते. ये देखिए, जैसे रासमणी को हमने अंडर एप्रिशिएट किया है ना, राम कुमार को भी अंडर एप्रिशिएट किया है. सो खुदीराम, राम कुमार, ये दोनों का अपना अपना एक स्टैंडिंग है. ठाकुर के जीवन पे दोनों का बहुत बड़ा प्रभाव था, खास करके राम कुमार का, क्योंकि खुदीराम तो छोटी उम्र थी, ठाकुर की चल बसे थे, किंतु उसके बाद में राम कुमार ही जैसे कि ठाकुर के पिताजी के रूप में रहे थे. तो एक लिविंग विद इन द ट्रेडिशन एट द सेम टाइम फाइंडिंग ए वे आउट, ये जो था, ये स्मार्टनेस बिलोंग टू राम कुमार, जो कि ठाकुर ने धीरे धीरे करके, किंतु ठाकुर ने इसको कब अपनाया, जबकि वो सही में सर्वभूत में ईश्वर दर्शन कर रहे हैं तब अपनाया. जबकि राम कुमार का था कि ट्रेडिशन को क्या है, अपना गला नहीं घोंट देना है, वो ट्रेडिशन के भीतर में रह करके भी एक प्रैक्टिकल काम निकाल लेना है. दैट वाज राम कुमार. मैंने जो ठाकुर के पास में से प्रैक्टिकल काम निकाल सकते हैं उनकी, ठाकुर की जो आहार निष्ठा, तो गंगा के किनारे बिठा करके आहार करवा दिया उनको. किंतु उनको पता है कि डांटने से कोई लाभ नहीं. उन्होंने ऑलरेडी ठाकुर को डांट लिया था. वो जो ठाकुर जब आए तो कहा कि ये यजमानगिरी वगैरह जो है तुमको करना होगा, सीखना होगा, पूजा वगैरह. तो ठाकुर कहते हैं चाल कला बांधा विद्या, मैंने वे जो चावल और केला देने वाली विद्या में सीखने वाला नहीं हूँ. तो उस समय राम कुमार ने डांटा था ठाकुर को, किंतु साथ में ही लीला प्रसंग में लिखते हैं शरद महाराज कि उनको इतना पश्चाताप हुआ कि देखो, माँ का लाडला लड़का मैं अपने खुद के स्वार्थ के लिए कलकत्ता में लेके आया हूँ, जिससे कि मुझे हेल्प करे बोल करके. वरना तो कहाँ वो स्नेह भरी माँ के साथ में रहता कामार पुकुर में, अपने स्वार्थ के लिए माँ के पास में से छुड़ा करके उसको मैं यहाँ पे लाया, ऊपर से मैं उसको डांट रहा हूँ. वो राम कुमार को इतना पछतावा हुआ कि फिर उन्होंने ठाकुर को कुछ नहीं कहा. फिर ठाकुर संपूर्ण रूप से मुक्त हो गए थे, मतलब किसी भी तरह के वो अपने जो सीनियर है उनकी डांट से. सो ये ऑलरेडी ये किस्सा हो चुका था. हाँ, धन्यवाद. मैंने ठाकुर के भीतर में वो रेबेल स्ट्रिक पहले से ही था. ठाकुर की भी तपस्या थी वहाँ पे. तो मतलब दोनों ओर से ना, कि तो राम कुमार ने जो विधान दिया उसको आप टेक्निकली चैलेंज नहीं कर सकते, दैट वाज वन पार्ट. फिर तो ठाकुर की जो दिव्यता है वो प्रकाशित होना शुरू हो गई, तो फिर वो दूसरा एक फैक्टर ऐड हो जाता है. ठाकुर कहते हैं ना, फूल खिलता है तो भ्रमर अपने से आ जाते हैं. सो दैट वे रासमणी इज सो लकी. देखिए, दिस इज ऑल्सो इंडियन ट्रेडिशन ना, कि मतलब ये भारत के साथ में देखिए, एक और जाति प्रथा जैसी ऐसी एक दूषणीय प्रथा भी है, तो वैसे ही जाति प्रथा के जो सबसे बड़े हिमायती जो ब्राह्मण गण है, उन्होंने ही आकर के जाति प्रथा को तोड़ करके कैवर्त की काली मंदिर में रह के पूजा की और आराधना की. ये भी तो एक महामाया की खेल है ना. वरना तो कोई बड़े क्षत्रिय भी तो रासमणी मतलब मंदिर बना सकते हैं. यदि भगवान को लीला ही करनी है तो भगवान के हाथ में तो सब कुछ है. कोई राजा के हाथ से, कोई मतलब उच्च वर्ण के हाथ से मंदिर बनवा सके, वहाँ पे ठाकुर और बड़े भाई को भेज सकते थे. ऐसा नहीं करके रानी रासमणी के द्वारा मंदिर बनाया और फिर वहाँ पे राम कुमार और रामकृष्ण को भेजा. सो ये भी तो एक महामाया का एक खेल है. एक हाथ से बनाते हैं तो दूसरे हाथ से तोड़ते हैं. ना, इसीलिए देखिए, भारत में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कभी नहीं आया, इन स्पाइट ऑफ के सबसे दूषणीय सामाजिक प्रथा भारत में थी. आप चाइना देखिए, रशिया देखिए, कि इतना ब्लडी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, सब तोड़ फाड़ करके चला गया. भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो जाति प्रथा के सर्वोच्च शीर्ष पे जो बैठे हैं ब्राह्मण लोग, उन्होंने ही जाति प्रथा को अंडरमाइन करने का प्रयास किया था. माने जो बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण थे उन्होंने.